सराजुद्दौला गवर्नमेंट कॉलेज में सिक्योरिटी मसाइल, प्रिंसिपल का इम्तहानात के बाइकॉट का इंतहा। कहा अमन व अमान का मसला हल ना हुआ तो पर्चा मुनक्किद नहीं होने देंगे। नामालूम अफराद नकल के घर से आ रहे हैं, कॉलेज में पुलिस तक तैनात नहीं। इंटर बोर्ड मॉनिटरिंग सेल की 3 रुकनी टीम का कॉलेज का दौरा, सिक्योरिटी मसले पर हैरानगी का इजहार। ऑर्डर के खदशात थे और इसका इजहार मैंने अपने वो एप्लीकेशन जो रिसीव कराई मैंने पुलिस को, रेंजर्स को और एसएसपी ऑफिस में डीआईबी ब्रांच को, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि ये नकल माफिया यहाँ एक्शन करेगी। हाँ, सिक्योरिटी के बड़े के खदशात थे और थ्रेट्स भी मिलते रहे हैं और ये पिछला जो पर्चा गुजरा है उसमें कम से कम 1 दफ़ा नहीं बल्कि 3-4 दफ़ा इनकी शिकायतें हम आगे तक पहुँचाते रहे हैं। पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध। सिंध हुकूमत का तालीमी अमल में मजीद फरोग लाने का फैसला। 1100 असातिज़ा की दूसरे मरहले में नई भर्तियों का फैसला। 15 ग्रेड की खवातीन अर्ली चाइल्ड टीचर्स की भर्तियां थर्ड पार्टी के जरिए की जाएंगी। 1000 खवातीन टीचर्स की भर्तियां पहले मरहले में की गई। 162 स्कूल मॉनिटरिंग अफसरान की भर्तियां की जाएंगी। नई भर्तियों पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी गई। इंटर इम्तहानात में भी नकल माफिया का राज। 11वीं जमात का सप्लीमेंट्री रियासी का पेपर भी आउट। फुल प्रूफ इंतजामात और वोटर मार्क भी काम न आया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लियाकताबाद में सील हुआ बंडल खुला पाया गया। पेपर कैंसिल न किया गया। असास इम्तहानी सेंटर्स पर रेंजर्स तैनात। दफा 144 भी नाफिज। दौरान इम्तहान मोबाइल फोन बरामद होने पर पर्चा मनसूख कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी का आवाम को बड़ा रिलीफ। नेगी पुल से चाइना पोर्ट तक ट्रैफिक का मसला खत्म। एमए जिना रोड का एक ट्रैक किमाड़ी की आवाम के लिए मुख्तस, दूसरे ट्रैक पर पोर्ट की गाड़ियां गुजर सकेंगी। अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि हल्का एमए 243 के तमाम मसाइल पीपल्स पार्टी ही हल करेगी। हल्के में नादरा ऑफिस का काम मुकम्मल, जल्द इफ्तिताह की खुशखबरी सुना दी। पोलियो वायरस ने फिर सर उठा लिया। कराची के 3 अजला में माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। हुकाम के मुताबिक साउथ, ईस्ट और कोरंगी में वायरस पाया गया। एंटी करप्शन कॉम्प्लेक्स की तामीर का मंसूबा ताकुल का शिकार। ठेकेदार 10 करोड़ रुपए इसलिए लेकर फरार हो गए। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज की मिली भगत से 50 करोड़ रुपए का मंसूबा दरहम बरहम हो गया। न्यू कराची टाउन में अंधेर नगरी चोपड़रास महकमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 70वें ग्रेड के गैर कानूनी तरक्की याफ्ता अफसरान की मनमानियां जारी। सरकारी स्टोर को ज़ाती रिहाइश गाह में बदल डाला। 2 AC का धड़ल्ले से इस्तेमाल जारी। बिजली टाउन इंतजामिया की जिम्मेदारी। तनख्वाह से हाउस रेंट की कटौती भी नहीं हो रही। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को वुसअत देने की तैयारी। BISP सिंह के डायरेक्टर जुल्फिकार अली शेख कहते हैं ख़वातीन को खुद इन्हिसार बनाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे ला रहे हैं। ख़वातीन को दस्तकारी, कंप्यूटर कोर्सेज, सिलाई कढ़ाई सिखाई जाएगी। मुस्तहिक ख़वातीन सर्वे के लिए सेंटर से रब्ता कर सकती हैं। पाकिस्तान में 93 लाख घरानों को छमाही 10,500 रुपये दिए जाते हैं और सिंध में ये जो बेनज़ीर कफ़ालत के 10,500 जो फ़ंड्स हासिल करने वाले घराने हैं उनकी तादाद 24,56,000 के लगभग है। वाटर कॉरपोरेशन में 17 और 18 ग्रेड के अफसरान के तकर्रुर तबादले। 18वें ग्रेड के वाहिद शेख को HTM से हटा दिया। 70वें ग्रेड के मुश्ताक अहमद HTM डिवीज़न तैनात। वाहिद शेख एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुलिस्तानी जौहर तैनात। इजहारुद्दीन हाशमी को हफ्तानाज से हटा दिया। नदीम अहमद को चार्ज दे दिया गया। खबरदार, होशियार, नागिन चौरंगी डूबने का खदशा। नॉर्थ कराची इंदा मोड़ से गुजर नाले को लिंक करने वाला बरसाती नाला कचरे से भर गया। तजावुज़ा की भरमार से नाले की छत गिरने का खदशा पैदा हो गया। शहरी ने शिकवा किया, अमला ही कचरा फेंक देता है, बारिश में इलाका डूब जाता है।
वजियाला सिंध से स्पेशल बच्चों के बहाली मरकज़ का इफ्तिताह किया गया। ख़ुसूसी बच्चों के लिए काम करने वाली 9 NGOs में चेक तकसीम। वजियाला सिंध ने 7 करोड़ 12 लाख रुपए से जायद के चेक तकसीम किए। मुराद अली शाह बोले, ख़ुसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत कर रहे हैं। खुशी है कि निजी तंजीमें आगे आ रही हैं। ख़ुसूसी बच्चों के लिए इदारे कायम किए हैं। सिंध के बजट पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ताहाल पता न चल सका गुज़श्ता साल कितनी आमदनी हुई और कितने अखराजात हुए। सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता बजट की 2 क्वार्टर रिपोर्ट शाया न की। वज़ारत ख़जाना के पास रिपोर्ट शाया न करने का कोई जवाब नहीं। माली साल 2023 और 24 में सिंध का बजट 2148 अरब रुपए से ज़ायद था। हुकूमत बजट में सेल्स टैक्स को 10% कम करे। MQM ने शैडो बजट पेश कर दिया। फारूक सत्तार बोले, मुराद याफ्ता तबके पर टैक्स लगाया जाए। हुकूमत में हो या बाहर, हमेशा रिवायती बजट पर तनकीद की। कायदे आज़म ने भी वसाइल की दुरुस्त इस्तेमाल करने की तलकीन की। ताजर दोस्त स्कीम में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। 3 जून तक 23,497 ताजर रजिस्ट्रेशन करा चुके। FBR के मुताबिक ताजर दोस्त स्कीम मईशत के लिए अहम संग मील है। ताजरों के साथ मुकम्मल ताउन किया जा रहा है। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद का ताजर दोस्त स्कीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सदर अतीक में कहते हैं कि स्कीम में इबहाम मौजूद है। स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर स्कीम कामयाब नहीं हो सकती। बंद कमरों में बनने वाली पॉलिसी का हाल सबके सामने है। इंडस्ट्री चलाना मुश्किल हो चुका। नायब सदर काती मुस्लिम मोहम्मदी कहते हैं, महंगी बिजली से बरामदी सेक्टर शदीद मुतासिर हो रहा है। 30% इंडस्ट्री पहले ही बंद हो चुकी। सनतों को पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गैस महंगी होने के बावजूद नहीं मिल रही। अफसरशाही ज़राई इनकम टैक्स का हदफ पूरा करने में नाकाम। सिंध हुकूमत ने महकमे रेवेन्यू और हर डिवीजन में मरकजी और डिविजनल सेल कायम कर दिए। सूबाई मरकजी सेल का सरबराह सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकर्रर। डिविजनल कमिश्नर डिवीजन सेल के सरबराह होंगे। डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तियारकारों से ज़राई इनकम टैक्स की वसूली यकीनी बनाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। अदलिया मुखालिफ बयान पर मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करा दिया। कहा, जजिस का दिल से एहतराम करता हूँ, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। फैसल वाबडा ने तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदलिया की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए। सोने की कीमतों में फिर इजाफा। फी तोला सोना 700 रुपये महंगा होकर 2,41,000 रुपये का हो गया। 100 ग्राम सोने की कीमत में 600 रुपये इजाफा। 2,06,619 रुपये में दस्तयाब। फी तोला चांदी की कीमत 2,820 रुपये पर बरकरार। DIG ट्रैफिक ने फिर डंडा उठा लिया। शहरियों को बिला जवाब तंग करने वाले अहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन। 2 अहलकार बरतरफ। 7 की 2 साल की सर्विस खत्म। 7 अहलकारों का सालाना इंक्रीमेंट भी रोक दिया। मुलाजमत से फारिग होने वालों में एक ASI भी शामिल है। इंक्वायरी के बाद अफसरान और अहलकारों को महकमाना सजाएं दी गई। वकील का पार्सल लंदन तक पहुंचाने में नाकामी। पाकिस्तान पोस्ट को महंगी पड़ गई। कंज्यूमर कोर्ट शर्की ने पाकिस्तान पोस्ट के खिलाफ फैसला सुना दिया। अदालत ने 12 लाख से ज्यादा का जुर्माना आयद किया। सऊदी अरब जाने वालों के लिए अच्छी खबर। PIA ने किराए में 30% कमी कर दी। रियाज, दमाम, अलकसैम जाने वाले मुसाफिर मुस्तफीद हो सकेंगे। मुसाफिर 10 जून से 18 जून तक ऑफर से फायदा उठा सकते हैं। मवेशी मंडी में नायाब नस्ल की गुलाबी सिबी बैल की धूम। बैल को हाथों से खिलाया जाता है। व्यापारी का कहना है कि बैल को दूध, अंडे और तेल देते हैं। 40 लाख की बैल को देखने के लिए शहरी भी मंडी पहुंच गए।
ईद उल अजहा कब होगी? जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोते हिलाल कमेटी का इजलास 7 जून को होगा। सदारत चेयरमैन रोते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। पार्क को वजारत मजहबी उमूर और महकमे मौसमियात के नुमाइंदे शरीक होंगे। और कराची में गर्मी का राज बरकरार, दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। महकमे मौसमियात के आइंदा 2 रोज तक गर्मी में कमी की पेशगोई, शहर के फ़ज़ाए मयार में भी बेहतरी रिकॉर्ड की गई।